सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को हमारा प्रणाम। सबसे पहले तो बड़ी दुख की बात है कि इतनी देर से आना हुआ और एरोप्लेन में इतनी देरी कर दी और आप लोग इतनी उत्कंठा से, इतनी सबूरी के साथ सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम वहाँ से एक असहाय माँ जो सोच रही थी कि किस तरह से वहाँ पहुँच जाए, आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि ये दुनिया बदलने के दिन आ ही गए। आपकी उत्कंठा बिल्कुल जाहिर है और आपकी इच्छा यही है कि हम सत्य को प्राप्त करें। सत्य के बारे में एक बात कहनी है कि सत्य जैसा है वैसा ही है। अगर हम चाहें कि उसे हम बदल दें तो उसे बदल नहीं सकते, और अगर हम चाहें कि अपने बुद्धि या मन से कोई एक धारणा बनाकर उसे सत्य कहें तो वो सत्य नहीं हो सकता। तो सत्य क्या है? सत्य एक है कि हम सब आत्मा हैं, हम आत्मा स्वरूप। इसलिए यहाँ सुंदरता से आराध की हुई है और इतने दीप जलाए हैं जिन्होंने प्रकाश किया है, जिससे हम एक दूसरों को देख रहे हैं और जान रहे हैं। पर अगर यहाँ अज्ञान का अंधार हो, अंधियारा छाया हुआ हो और हम उस अज्ञान में खोए हुए हैं, तो एक ही बात जाननी चाहिए कि हम सब प्रकाशमय हो सकते हैं और हमारे अंदर भी दीप जल सकता है और ये दीप हम बहुत आसानी से प्रज्वलित कर सकते हैं, जला सकते हैं और उसका उजाला सारे संसार में हम फैला सकते हैं। आज तक परमात्मा के नाम पर बड़ी मेहनत की गई है। परमात्मा के विश्वास पर ही हम लोग जुटे रहे हैं। ये बात और किसी देश में नहीं जो हमारे देश में है कि कितनी भी विपत्तियां आई, कितनी भी तकलीफ हुई, तो भी हम सोचते रहे कि एक दिन ऐसा आएगा कि परमात्मा हमें जरूर रास्ता दिखाएगा और हम उस सुवर्ण दिन की राह देखते रहे जहां हम अपने मोक्ष को प्राप्त करें। हमें सिर्फ अपने अज्ञान से मोक्ष मिलना है और यह अज्ञान हमारे अंदर तरह तरह की चीजों से बसा हुआ। जैसे कि बचपन से कोई बात बताई जाती है, चार लोगों से सुनते हैं, या हम किसी एक धर्म में पैदा हो गए तो उस धर्म की बातें जो चल पड़ी वही हमारे लिए विशेष हो जाती और वो हर जगह अलग अलग रूप लेकर के ऐसी कुछ विचित्र हो जाती है कि हमारे बच्चे पूछते हैं कि ये सब करने से क्या फायदा हुआ। आप इतना सब कुछ करते हैं लेकिन आप में तो कोई अंतर नहीं हुआ। और कोई आदमी अगर हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, हर जाति का, हर धर्म का आदमी हर प्रकार का पाप कर सकता है, हर तरह का गुनाह कर सकता है। ये कैसे? अगर हम लोग धार्मिक हैं और हमारे अंदर का धर्म है तो हमसे गुनाह कैसे होता है? लेकिन हम देखते हैं जो बड़े बड़े संत साधु हो गए, जिनके हमारे सामने इतने उदाहरण हैं कि वो लोग कभी गलत काम नहीं करते और वो गलत लोगों के सामने झुकते भी नहीं। आप यहाँ पे औलिया निजामुद्दीन साहब के बारे में जानते हैं। शाह ने कहा था कि अगर तू मेरे सामने झुकेगा नहीं तो मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। वो झुके नहीं, उनका मैं परमात्मा के सामने झुकता हूँ
और आप आगे भी जानते हैं कि उसके बाद उसी शाह की ही गर्दन उड़ गई। तो इस तरह के जो साधु संत इतने हिम्मत के साथ और इतनी सूझबूझ के साथ किसी बात को कहते थे, उनकी कौन सी अहमियत थी, उनमें कौन सी खास बात थी जो वो हम लोगों से इतने परे ऊपर एक ऐसी दशा में थे जहाँ उनको कोई चीज भी ऐसी प्रतीत ही नहीं होती थी जो सत्य को छोड़कर अपनाना, जो अटूट अपने विश्वासों पर पूरी तरह से खड़े थे, क्योंकि उनके विश्वास अंधे नहीं थे। जो विश्वास थे वो जानते थे कि ये बात सत्य है। और आज जबकि हम अपने आत्मा को खोज रहे हैं तो उसके प्रकाश में हम ये जान जाएंगे कि जो सत्य है वो आत्मा के प्रकाश में ही जाना जाता है। हर एक धर्म, संसार का हर एक धर्म आप अगर थोड़ा सा जान लें तो समझ लेंगे कि तत्व में हर एक धर्म एक है और हर एक धर्म में एक ही बात बताई गई है कि हमें नश्वर चीजों को छोड़ करके जो चिरंजीव, जो अनंत की चीज है उसे लेना है। हम लोग बहुत बार संसारिक बातों में इस तरह से लपट जाते हैं कि इस चीज को भूल जाते हैं कि जो नश्वर चीजें हैं जहाँ तक है वहां तक ठीक है, लेकिन उसमें अतिशयता कर देने से हमारा सर्वनाश हो जाता है, क्योंकि वो ही स्वयं नाशमय है, अंत में हमारा भी नाश हो जाता है। लेकिन इस सब को जानने के लिए हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि पढ़ना लिखना। बहुत से लोग हैं मुझे बताते हैं कि हम तो रोज जो है शिव लीला अमृत पढ़ते हैं और हम रोज एक पूरा उसका अध्याय पूरा करते हैं, लेकिन आपके अंदर उससे कोई परिवर्तन हुआ? क्या आप शिव लीला अमृत पढ़ने के बाद ऐसा कह सकते हैं कि इसके बाद आप कोई गुनाह नहीं करेंगे? या आप कुरान पढ़ने के बाद ऐसा कह सकते हैं कि अब इसके बाद हम कोई गुनाह नहीं करेंगे? या ग्रंथ साहब को पढ़ने के बाद क्या आप कह सकते हैं कि हम कोई गुनाह नहीं करेंगे? तो इन महान किताबों में जो लिखा है वो एक लिखी हुई चीज हो गई, वो हमारे अंदर नहीं है। जो कुछ भी है वो बाहर है, और उसमें अगर हम सोचते हैं कि इसको पढ़ने मात्र से ही हम ठीक हो जाएंगे तो यह हमारी गलत धारणा है। सिर्फ ये जान लेना चाहिए कि इसका बोध होना चाहिए, यानी अपने नसों में आपको जानना चाहिए। चारों तरफ फैली हुई ये परमात्मा की शक्ति है, ऐसा कहा जाता है। तो देखने में क्या है? अगर आप साइंस वाले हैं तो इसे आप देखिए कि ये कौन सी शक्ति जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जो शक्ति हमारे अंदर है, ये शक्ति इससे कि हम उसे जानते हैं, वो भी अगर हम कहें कि आपके अंदर सुप्तावस्था में है तो क्या है कि हम इसको पूरी तरह से प्राप्त कर दें? क्योंकि अगर ये हमारी ही शक्ति है और इसे हमें ही बोध होने वाला है और इससे हम ही बहुत ऊंचे उठ जाने वाले हैं, तो फिर क्यों ना हम इस चीज को पूरी तरह से अपना लें और इस पे पूरी बात करके जाने कि ये चीज है क्या। आपसे पहले ही बताया गया है, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारे अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति है, हमारे अंदर चक्र है और कुंडलिनी जागरण होती है, उससे हमारा ब्रह्मरंध्र जो है, जो तालु भाग है वो खुल जाता है और उसमें से ठंडी ठंडी हवा आने लगती है और आप चारों तरफ भी ठंडी ठंडी हवा देते हैं। पर इसका क्या प्रमाण? ये जो ठंडी ठंडी हवा है यही वो चीज है जिसे परम चैतन्य कहते हैं। एक दिन ऐसा हुआ था कि हमारा कहीं लेक्चर इन लोगों ने रखा, तो उन लोगों ने आकर के बताया कि हम आपको मानते नहीं क्योंकि आप ब्राह्मण नहीं। तो हम तो कुछ बोले नहीं। सब लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, हमने लेक्चर तो पेपर में दे दिया, अगर आप मानते नहीं हैं तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि कैंसिल तो कर देंगे, लेकिन हम आपका नाम दे देंगे कि इन्होंने ऐसे ऐसे मना कर। चले नहीं, ऐसे नहीं, तो ठीक है, वहाँ प्रोग्राम हुआ। अब इन्होंने मुझे आगे की कोई बात नहीं बताई। न जाने कैसे लेक्चर में बोलते बोलते मैंने कहा कि जो सोचते हैं जिन्होंने ब्रह्म तत्व को जाना है वो हमारे सामने आया।
तो 8-10 आदमी आके खड़े हो गए हमारे। मैंने कहा बैठ गई, बैठे। बैठने के बाद मैंने कहा अच्छा आप लगे और हाथ करें, तो उनके हाथ लगे थरथराने। तो मैंने कहा देखिए आपके हाथ थरथरा रहा है। भाई कहने रोकिए रोकिए माँ, हम मान गए आप सच्ची हैं, इसलिए हमारा हाथ थरथरा रहा है। मैंने कहा ये बात नहीं, औरों की नहीं थरथरा रहे। कहने नहीं, इन लोगों को देखिए कैसे थरथरा रहा है। मैंने कहा जाके पूछिए लोग कौन है। तो उन लोगों ने बताया कि हम तो थाने के पागल खाने से आए हैं, क्योंकि थाने का एक पागल ठीक हो गया है तो डॉक्टर हमें वहां से ले आए, हम तो सर्टिफाइड पागल है। तब उनके दिमाग में बात आई, ये सर्टिफाइड पागल के भी हाथ हिल रहे और हमारे भी हाथ हिल रहे हैं, तो कोई ना कोई बात ऐसी है कि सबके बीच में मालूम पड़ेगी। तब फिर कहने लगे कि माँ ये चीज क्या है। मैंने कहा बेटे ये परम चैतन्य है जो तुम्हें भी हिला रहा है उनको भी हिला रहा है, लेकिन तुम इसे प्राप्त करो। जब तुम ब्रह्म को जानोगे तभी तुम सोचना कि तुम विजय हो गए, माने तुम्हारा फिर से जन्म। झूठ मूठ के अपने सर पे लेबर लगा ले रहे थे आप, कुछ नहीं होता उससे, कुछ प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन जो साधु होता है, जो अंतरिक्ष सदगुरु होता है, उसके लिए प्रमाण की क्या जरूरत है। संस्कृत में कहा जाता है कि कस्तूरी अगर कहीं है तो उसके लिए थोड़ी कसम लेनी पड़ती कि ये कस्तूरी है, वो तो उसका सुगंध अपने आप ही आपको ज्ञात करा देता है कि ये कस्तूरी। इसी प्रकार आपके अंदर जो शक्तियां हैं, जब तक उसका प्रादुर्भाव नहीं होगा, जब तक उसका प्रकाश फैलेगा नहीं। सिर्फ कहने से क्या आप विश्वास कर लेंगे, या कोई भी विश्वास कर लेगा कि आप बहुत बड़े आत्मा हैं, या आप बहुत बड़े धार्मिक हैं, या आप ऐसा कोई जीव है कि जो बहुत ही पूर्व जन्म के सुकृत के साथ इतना पुण्यवान आत्मा है। इस तरह के लेबल लगा लेने से कोई पुण्यवान नहीं होता। दूसरी बात ये भी कही जाती है, आशीष साहब ने उनसे कहा कि कर्म करने से मनुष्य स्वच्छ हो जाता है। मैंने कहा मनुष्य कर्म क्या करता है? जब तक ये भावना आपके अंदर है कि आप कर्म कर रहे हैं, तब तक आप सच्चा है ही नहीं। आपके अंदर अहंकार बैठा जा रहा है, और वो अहंकार जो है वो आपको बता रहा है कि आप ये कर्म कर रहे हैं, आप वो कर्म कर रहे हैं। पर वास्तविक हम लोग कर्म क्या करते हैं? कोई चीज मर गई, कोई पेड़ मर गया तो उससे फर्नीचर बना दिया, या कहीं पत्थर थे जो मरे हुए थे उनसे ला करके आपने अगर मकानात खड़े कर दिए, तो आपने क्या बड़ा भारी काम कर लिया? मरे से मरा किया, आपने कोई जिंदा काम किया है। सहयोग के बाद जब आप पार हो जाते हैं तो आपके हाथों से कुंडली उठती है। एक बहुत बड़े साधु और बड़े मशहूर थे, तो वो मुझसे कहने लगे कि माँ इन सब लोगों को आप क्यों मोक्ष दे रहे हैं, इनको क्यों इनकी शक्तियां दे रहे हैं? मैंने कहा साहब ऐसा है कि हम क्यों दे रहे हैं ये तो आप हमसे मत पूछिए, लेकिन हम दे जरूर रहे हैं। और ये सोचिए कि हाँ हमारी मर्जी, जिसे चाहेंगे आप हमारे ऊपर जबरदस्ती करने वाले कौन हो? कल हमने तो इतनी मेहनत की, हमने तो इतना किया, क्यों की मेहनत? मैंने कहा था कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। अगर आप मेहनत करें तो फिर कि मैंने मेहनत करी, तो मैंने ऐसा किया, तो मैंने इसके उपास किए, फिर मैंने संन्यास ले लिया, मैंने बीवी बच्चे छोड़ दिए। मैंने कहा था आपने क्यों किया? अगर आप ये सब चीज न करते तो भी आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होते। यही बात है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक जीवंत क्रिया है या अपने आप घटित होती है, और हर मानव का ये जन्म सिद्धाधिकार है कि वो इस योग को प्राप्त करे। भगवान ने आपको मनुष्य के लिए बनाया, आधा अधूरा छोड़ देने के लिए, इस अज्ञान में गोते लगाने के लिए? ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो परमात्मा परम दयालु कृपावान है, वो क्या आपको इस तरह से छोड़ेंगे? बहुत से लोग सोचते हैं कि अब सारा संसार नष्ट होने वाला है। अरे जिसने ये संसार बनाया वो इतना बलिष्ठ और समर्थ है, वो क्या इस संसार को नष्ट होने देगा? कभी भी नहीं। और इसलिए जान लीजिए कि आप लोगों में से ही वो बलिष्ठ लोग तैयार होंगे जो सारे संसार को बदल सकते हैं और सारी दुनिया में आनंद ला सकते हैं।